राज जय भारत। नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ में स्वागत है। आप सीधी टीवी देख रहे हैं पुल के नीचे कैथोड राजीव कॉलोनी से, जहां पर मनोज वधवा यहाँ पहुंचे हैं। और मनोज वधवा जो कांग्रेस से मेयर पद के उम्मीदवार हैं, अपना प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। इसलिए तस्वीरें हैं करनाल के राजीव कॉलोनी पुल के नीचे से, इन तस्वीरों को शेयर करें। आज इस सभा में पहुंचे हमारे मेयर पद के प्रत्याशी मनोज वधवा जी, सूबे सिंह जी, बलवान जी और गणमान्य व्यक्ति जो मंच पर बैठे हैं, और उनसे भी मान और सम्मान के योग्य मेरी देवतुल्य जनता जो वार्ड 16 की राजीव कॉलोनी की यहां पर पहुंची है, मैं सभी को राम राम प्रणाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, आज आप सबको यहां पर इकट्ठा होना पड़ा। गौर करना इस बात पर क्यों हमें इन इलेक्शनों के चक्कर में ऐसे घुमाया जाता है, बदलाया जाता है, और ये सत्ताधारी पार्टियां कैसे हमारे बीच में आकर हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारे जो मजदूर भाई हैं, उनको उनका भविष्य अंधकार में धकेलने का काम करते हैं। कैसे एक वोट को खरीदकर। जो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो ताकत हमारे को दी है, वो हमारी जनता, भोले वाली जनता, उसको ऐसे ही इनको मतलब कोई काम नहीं करते, किसी को कोई सुविधा नहीं देते, फिर भी हम इनके बहकावे में, इनके कहने में आकर एक बार फिर मौका दे देते। तो मैं साथियों आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आज एक तरफ पूंजीपति पार्टी है, पूंजीपति लोग हैं, और एक तरफ समाज सेवी लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। चुनना आपको है, या उन पूंजीपति पार्टियों को चुन लो, उन पूंजीपति लोगों को चुन लो जो अपने चुनाव के अंदर करोड़ों रुपए लगाकर सत्ता में आते हैं, लेकिन वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। अगर आप काम करवाना चाहते हो, अपने देश की, अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र की के अंदर अपने काम करवाना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, जो आपके बीच में रहकर ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। आज की बात, आज का वाक्य मैं आपको बताऊं। अभी मैं गीता कॉलोनी से आ रहा हूं, और वहां की जो सड़कें हैं, मेरे को देखकर उनमें रोना आ गया। वहां पर 80% से ज्यादा आबादी है, और मैं बताऊं कोठियां बनी हुई हैं, कोठियां, लेकिन सड़कों के नाम पर गड्ढे हैं। वहां पर बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, ना तो किसी के लिए स्ट्रीट लाइटें, ना सीवर की सुविधा, ना स्वच्छ पानी की सुविधा, और सड़कें तो ऐसी हैं कि मैं कहूं पैदल भी चलना मुश्किल है वहां। तो साथियों, आज आपके पास एक मौका आया है, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद ये मौका आया है। हमें ऐसे नहीं गंवाना इसको। अगर आप चाहते हो कि अच्छे लोग आपके बीच में आकर काम करें, तो ये जो ताकत आपको मिली है, वोट की ताकत, उसका इस्तेमाल आपको करना है और उसका सदुपयोग करना है। ऐसे इंसानों को वोट देना है जो आपके बीच में आकर काम करते हैं, आपके बीच में आकर आपके दुख सुख में खड़े होते हैं। और मैं भाई मनोज वधवा की जो बात करता हूं कि उन्होंने पहले भी अपने करनाल के लिए, अपनी जो जनता के लिए इतने काम किए हैं, जो कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जो आपने 10 साल इनको दिए हैं, वो नहीं कर पाई। इन्होंने ऐसे सैकड़ों, हजारों गांव में ऐसे जो गरीब लोगों के लिए मदद करी है, जो कि सत्ताधारी पार्टी में जो बैठे हुए लोग हैं, वो नहीं कर सके। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप लोगों का यहां पर पहुंचने पर, कि एक बार, सिर्फ एक बार एक मौका देके देखिए। उसके बाद 5 साल बाद फिर एक मौका आएगा। अगर हम काम आपके लिए काम नहीं करेंगे, तो हमें भी बदल देंगे। साथियों, अगर हम दोबारा आपके बीच में आएंगे, तो अपने काम को लेकर आएंगे। ऐसे हम आपके बीच में आकर वोट मांगने का काम नहीं करेंगे, जैसे ये पार्टियां करती। और जो आज जो वाल्मीकि बस्ती के अंदर मैं बताऊं, बीजेपी की यात्रा निकल रही थी, पद यात्रा बोलते हैं, पता नहीं कहां से इन्होंने दूसरी सिटी से भी, दूसरे प्रदेश, पूरे प्रदेश भर के लोग यहां पर आ रहे हैं। हर सिटी जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं जा रहे हैं।
साथियों, हमें भीड़ नहीं देखनी, हमें काम देखना है। भीड़ तो हम भी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हम उसको पैसे का जो हम लगाएंगे उसको पूरा करेंगे, और ये लोग करते हैं। जितना ये पैसा लगाते हैं सबसे पहले ये उसको पूरा करने का काम करते हैं। आप लोग आपका काम नहीं करेंगे, ना आपके बीच में आएंगे। पिछले जो एमसी बने थे, आप बता दो 10 साल में आपके पास कितने बार वो आए होंगे? आपको पता होगा अच्छे से कितने बार आए होंगे। आज के टाइम जो हमारी गरीब जनता है, वो जो सुख सुविधाएं पार्टियां देती हैं, जो सरकारें देती हैं, उससे वंचित रहती हैं, और जो उनके निजी लोग होते हैं उनके पास वो सुविधाएं पहुंचती हैं। तो साथियों, आज आपके पास मौका है, मेरी मातृशक्ति के पास मौका है, और मेरे युवा साथियों के पास मौका है। आज जो आने वाली जो 2 तारीख है, उसमें आपको एक बटन दबाकर वो व्यवस्था को बदलने का काम करना है, और अच्छे लोगों को सत्ता में लेके आना है, ताकि आपका काम कर सके। सभी को राम राम, धन्यवाद। जैसा कि हमारे प्रवीण भाई ने आपको बताया, ये तस्वीरें देख रहे हो करनाल के रेलवे पुल के नीचे राजीव कॉलोनी से, जहां पर मनोज वधवा अपना चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर राजीव कॉलोनी वासियों द्वारा उनका स्वागत किया गया, और उसके बाद उनके प्रवचन सुनने की बड़ी शांति से यहाँ बैठे हैं, बात सुनने के लिए बैठे हैं। बहनों को मिल गया, राजीव कॉलोनी से ये बात याद रखना, 15 लाख कांग्रेस के मेयर पद का उम्मीदवार का चुनाव प्रचार करते हैं। 2 अलग बात है, छापा डल सकता है, इनकम टैक्स भी रहना पड़ता है। वो बताने वाले 65 रुपए का सरसों तेल आपको आने वाला था, पेट्रोल के दाम आपको 35 रुपए लीटर मिलने वाला था, मिल रहा। आप बता नहीं रहे सारी बातें, आप बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि पैसा ज्यादा कमा लिया ना इस राज्य में आपने। क्यों दाल 60 रुपए किलो थी, अभी मेरे ख्याल 35 रुपए या 30 रुपए किलो। आप बता नहीं रहे बात। 2014 में 14 रुपए किलो आटा था, आप बता नहीं रहे आपको 9 रुपए किलो आटा मिल रहा है, बता नहीं रहे आप सारी बातें। तो भाई बहनों, मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, अगर ये सरकार आपको एक नमक की थैली देती है ना, वो आपको 50 बार बताती है मैंने आपको नमक दिया है। जो कांग्रेस सरकार है, वो जिसने जो कार्य करता है वो उसी का नाम लेती है। अगर मिलिट्री ने कोई शौर्य का काम किया तो हमने मिलिट्री का नाम लिया, किसी डॉक्टर ने अच्छा काम किया तो हमने डॉक्टर का नाम लिया, किसी वैज्ञानिक ने अच्छा काम किया तो हमने वैज्ञानिक का नाम लिया। यहाँ पर तो एक ही नाम है, याद आता है सभी को। अगर मिलिट्री हमारा अच्छा काम करती है, मोदी साहब ने हमारा काम कर दिया। किसी डॉक्टर ने अच्छा काम कर दिया तो हमारे मोदी साहब ने हमारा काम कर दिया। किसी वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष में पहुंच गए तो हमारे मोदी साहब ने काम कर दिया। तो भाइयों, सभी नाम को छोड़ो, एक नाम याद रखो आप। अब आपके बीच में हमारे ओम प्रकाश सलूजा जी अपने विचारों को रखेंगे, लेकिन 2100 रुपए आप याद रखना। अभी आ गया ना आपके, बताना मत, नहीं बताना। आपके बीच में ओम प्रकाश सलूजा जी। धन्यवाद भाई पृथ्वी जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग कांग्रेस पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी भाई मनोज वधवा जी, यहाँ की पार्षद के प्रतिनिधि भाई पुनिया जी, प्रवीण पुनिया जी, सम्मानित मंच रंजन भैया जी, और सभी राजीव कॉलोनी के सम्मानित मतदाताओं। यहाँ कोई भाषण देने की बात नहीं, ये इलाका तो कांग्रेस का परिवार है। आप सबने सदैव कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। पिछले 2 बार से आप देख रहे हैं, 14, 19 और 24 तीसरी बार अब लगातार आप झांसों में, जैसे भाई पीपी बता रहे थे, आप झांसों में फंसकर कहीं 2 करोड़ रोजगार, कहीं 15 लाख रुपए, कहीं 35 रुपए लीटर पेट्रोल, कहीं पंजाब समान वेतनमान, आप स्वयं सब भुगत भोगी हैं। इन्होंने आपको झूठे झांसे देकर दाल को 35 से 135 पहुंचा दिया, जो तेल है सरसों का वो 70 से 150 पहुंचा दिया, पेट्रोल जो 50 रुपए था उसको 100 रुपए कर दिया। ये सब चीजें आप जानते हैं, और ये लगातार आपको झांसे दिए जा रहे हैं। अब भी ये झांसे देने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि इनका काम है केवल झूठ, झूठ और झूठ। कांग्रेस में सिर्फ लोगों के हित की राजनीति की है। कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन की पार्टी है, देश का डीएनए है कांग्रेस। यहाँ के, हरियाणा के और हिंदुस्तान के लोगों ने पता नहीं क्यों 14 में नाराजगी हो गई थी, उन्होंने कांग्रेस को हराने का काम किया। असर आपने देख लिया, महंगाई डबल है,
किसी चीज की कोई सुविधा नहीं। यहाँ कोई नई ईंट लगी हो बता दें, वही गलियां हैं जो 2014 में कांग्रेस ने बढ़ा के छोड़ी थी, वैसी की वैसी है। कोई नई ईंट लगी हो तो बता दो। हाँ, इनकी नई ईंटें जरूर लगी हैं। 9 सेक्टर में जाके देखो, 1,500 गज में इन्होंने करण कमल नाम का ऑफिस बनाया जो 5 स्टार सुविधाओं से लैस है, जहां मखमल के गद्दे बिछे हैं, हर कमरे में एसी लगा है, कालीन बिछे हुए हैं, 1-1 करोड़ के कालीन बिछे हुए हैं इनके ऑफिस में। केवल करनाल में नहीं, पूरे हरियाणा के हर जिले के हेडक्वार्टर पे इनके 5 स्टार होटल बने हुए हैं। ये सब जो आप झांसे में आए, ये उसका नतीजा है। दिल्ली में इन्होंने झंडेवाला में ऑफिस बनाया है, कई हजार करोड़ रुपए लगाकर। मोदी जी ने उठने के लिए जो कहते थे मैं चाय बेचने वाला हूं, 9,000 करोड़ के करीब का जहाज लिया घूमने के लिए। एक सूट कई लाख का होता है। ये पैसे उसके नहीं है, पैसे हमारे आपकी जो गड़े खून पसीने की कमाई है, ये उसका जो टैक्स लेते हैं, ये उसके पैसे हैं। कांग्रेस जब बात करती थी जीएसटी 14% लगाने की देश में, एक सबलीकरण करना था टैक्स का, तो सबसे पहला विरोध मोदी जी ने किया था। तो ये 14% बहुत ज्यादा है। अपनी सरकार आते ही उन्होंने क्या किया, इसको 45% का करने का काम किया। आप कोई साथी कमाई करके वो गाड़ी लेता है तो उसका कभी बिल देख लेना, 45% तक टैक्स है। आपको जो वायदे किए थे पूरा किया 14 में? नहीं, कोई वादा पूरा नहीं किया। आपको क्या दिया पहला प्रोग्राम? मोदी जी जब 14 में आए थे, याद करो, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था स्वच्छ भारत अभियान। भाई झाड़ू लगाओ, हर परिवार में हर भाई, हर बेटी, हर माँ, हर बहन झाड़ू लगाती है, सफाई हर घर में करती है, लेकिन लोगों को बताना था। 6 महीने पूरे लोग पूछने लगे मुझे 15 लाख कहाँ है। इन्होंने कहा भी लोग तो पूछने लगे। इन्होंने लोगों को एक और योजना दे दी, जनधन खाते खुलवाने की। लोगों ने कहा भी अब तो भाई पैसे आएंगे, खाते खुलने लगे, बैंकों में किसे आएंगे। धड़ाधड़ खाते खुलाए, कई करोड़ खाते खोल दिए इन्होंने। पैसा आया बाबा जी का ठुल्लू, एक भी पैसा नहीं आया। 2016 में देखा भी कुछ नहीं होया। 2016 में रातों रात 8 बजे मोदी जी आते हैं टीवी के ऊपर, क्या नोटबंदी लागू कर दी। नोटबंदी क्या भी 1000 और 500 का नोट बंद कर दिया। लोगों को फिर बता लिया भाई ये जो कांग्रेसियों के पास काला धन है ना, वो आएगा, उससे लोगों को फिर जाके अभी शायद 15-15 लाख आ जाए। भाई कांग्रेस ने बड़ा लूट रखा तो शायद इनके पास पैसे हैं तो आ जाएंगे खाते में। आप उसे 50 दिन मांगे थे, 50 दिन में आराम मिलेगा आपको, किसी को आराम नहीं मिला। 150 से लेकर 200 लोग लाइनों में लग लग के मर गए अपने पैसे बैंक से गिराने के चक्कर। बताओ कोई किसी चीज का रिलीफ क्या हो। उसके बाद फिर एक रात को आए, रात को 12 बजे जीएसटी लगा दिया 45%। फिर जब जनवरी 2020 में राहुल जी ने लोकसभा के पटल पर कहा था भाई चाइना में कोरोना आ गया, उससे बहुत बुरी हालत है तो आप समझ जाओ। जब उस समय के स्वास्थ्य मंत्री होते थे हमारे हर्षवर्धन जी, वो कहते राहुल गांधी कौन सा डॉक्टर है, इसको क्या पता, ये तो लोगों को बेकार है। जो वो कोरोना का मंजर है हमने आपने सबने भुगता है। हमारे घर में से किसी ना किसी घर में से एक भी गया है। लोगों ने कैसे दवाई की किल्लत महसूस की, ऑक्सीजन की किल्लत महसूस की, अपने परिवार में अपने बच्चों से डर लगता था इसको कोरोना का, इसको दूर करो। ये हालात पैदा बीजेपी के क्यों है? क्यों है? इन्होंने अहमदाबाद में प्रोग्राम किया था, ट्रंप का 4 लाख फोटो इकट्ठे किए थे, भीड़ से कोरोना फैलता गया। आप स्वयं समझदार लोग हैं, जब कांग्रेस के अपना शुरू से वोट डालने वाले हैं, आप लोगों की जिम्मेवारी ज्यादा है इनको भगाने में। अगर यहां से भाई मनोज वधवा जी प्रत्याशी हैं, मोहिनी जी हैं, प्रवीण जी की भाभी जी, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आप यकीन मानिए जब आप कांग्रेस के पंजे वाला बटन दबाएंगे इनको ताकत मिलेगी, इनको ताकत मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी। कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी तो देश में लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। वही पुराने दिन लाएंगे सरदार मनमोहन सिंह जी वाले, जब उन्होंने लोगों की जेब में पैसा भरा था। 91 का जो मंजर है मंदी का, उन्होंने निकाला था। वो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बनाए हुए थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश के लोगों की नोटों जेबों को नोटों से भर दिया।
आप वही सीन अगर देखना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा मतदान कांग्रेस के पक्ष में करना पड़ेगा। कांग्रेस के पक्ष प्रत्याशी हैं भाई मनोज वधवा जी और मोहिनी जी। इनके सामने वाला पंजे का बटन दबाओ। ईमानदारी से जो भी मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी कल लॉन्च करने जा रही है और बढ़िया है, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, उसको हूबहू बिल्कुल लागू करने का काम ये दोनों शख्स करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश मीडिया जी हमारे। और अब आपके बीच में करनाल की शान और हमारे दिलों की जान जो करनाल के लिए करेंगे दिन रात सुबह और शाम खुल करके काम, भाई मनोज वधवा जी आपके बीच में तालियों से इनका स्वागत है। मनोज वधवा का यहाँ राजीव कॉलोनी पहुंचने पर जोरदार तालियों का स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने सुनने के लिए पहुंचे हैं। सीधी सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे कांग्रेस पार्टी के वार्ड नंबर 16 से प्रत्याशी मोहिनी जी के देवर प्रवीण पूनिया जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री ओम प्रकाश सलूजा जी, आप ही की कॉलोनी के कांग्रेस के नेता सचिन मंडल जी, सुदेश शर्मा जी, बलबीर सिंह जी, राजवीर सिंह जी, ओम प्रकाश जी, राज कटारिया जी, नीतू जी, परवान शर्मा जी, पृथ्वी जी, संदीप वर्मा जी, रूपे सिंह जी, वशिष्ठर पंडित जी, सुरेश मास्टर जी, धर्मपाल जी, कमल सिंह जी, केतु जी, बनारसी दास जी, फौजी एवं उपस्थित यहाँ पर हमारे बुजुर्ग माताएं, बहनें, युवा साथीगण, इस देश का उज्ज्वल भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चे एवं मेरे छायाकार साथीगण, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुंचने पर भाई प्रवीण पूनिया जी का इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 मार्च को नगर निकाय के चुनाव, जिसमें मेयर पद के लिए और पार्षद पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और आपने अपने करनाल की सरकार को बनाना है। उसके लिए आपने अपने प्रत्याशी के तौर पर मोहिनी जी, जो वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, आपने हाथ का बटन दबाकर उनको नगर निगम का सदस्य बनाने का काम करना है। पिछले 10 साल से नगर निगम के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर बीजेपी की सरकार है। तो पिछले 10 साल के अंदर अगर मैं आपको याद दिलाऊं, 2013 से लेकर 2018 तक जो मौजूदा मेयर है उसको भी हमने अपने एमसी साथियों के साथ मिलकर मेयर बनाने का कार्य किया था। उनसे उस समय बड़ा दुर्भाग्य से हमारे से गलती हो गई थी, क्योंकि हमने एक जो मेयर बनाई थी वो एक पपेट यानी कठपुतली के रूप में जो काम किया उन्होंने उसको बनाया था। उसके बाद जो जिम्मेवारी उनको संभालनी चाहिए थी उन्होंने न संभाल के वो जिम्मेवारी मुझे संभालने का अवसर मिला। आपने डिप्टी मेयर के रूप में मैंने लगभग 5 वर्ष आपकी सेवा करना, जो मुझे सेवा करने का मौका मिला, उस दौरान करनाल नगर निगम के माध्यम से हमने करनाल के अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लाए जो प्रोजेक्ट पहले हिंदुस्तान के अंदर थे ही नहीं। पहले हम जो आपके बराबर में ओपन एयर जिम की बात करें तो ये प्रोजेक्ट मैं विदेश से लेके आया था और मैंने इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले करनाल के अंदर इम्प्लीमेंट कराया। उसके बाद आज ये प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के गांव से लेके मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पहले बॉम्बे है, दिल्ली है, ऐसे ऐसे शहरों तक में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराया गया। उसके बाद अगर पार्कों के अंदर वाईफाई की व्यवस्था की बात करें तो वो एजेंडा भी मेरे द्वारा डाला गया था। शहर के अंदर जितनी भी
जो तारकोल की सड़कें बना करती थी, टूट जाया करती थी, हमने एक एजेंडे में डाला कि अब से जो सड़कें हैं वो गलियों की, कॉलोनियों की टाइल की सड़कें बनाने का हम काम करेंगे, ताकि ये ज्यादा दिनों तक चले, ज्यादा सालों तक चले। एलईडी लाइट लगवाने का काम किया। सीवरेज की व्यवस्था की, जो सीवरेज बंद हुआ पड़ा था उसकी सफाई के लिए लगभग 7 करोड़ रुपए, उस 7 करोड़ का लगभग सफाई का टेंडर किया। ड्रेनेज की सफाई की गई। ऐसे ऐसे काम किए गए, शीरो रूम बनाए गए, ई टॉयलेट बनाए गए। तो इतने साल हो गए हैं, इतने काम करवाए थे, सारे काम तो मैं भूल ही गया हूं। यानी उस समय 300 करोड़ रुपए के काम आपके इस भाई ने नगर निगम के माध्यम से करवाए थे। और जब कोई करनाल आता था बाहर से तो ये कहता था कि करनाल से सुंदर शहर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर में। उसमें हमने करनाल की दशा और दिशा सुधारने का काम किया। और अब पिछले 5 साल की बात कर लेते हैं। 2018 से लेके 2023 तक अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, 2018 के अंदर जब ये क्या है, 2018 के अंदर हम जाते जाते करनाल को, जैसे हिंदुस्तान के अंदर 100 शहर स्मार्ट सिटी बने थे, और उसके बीच में 100 शहरों में हमारा करनाल भी स्मार्ट सिटी बना था। अच्छा, मैंने सोचा माइक ले लो, अपनी गाड़ी में पड़ा था माइक है, अपनी गाड़ी में देखियो। तस्वीरें देख रहे हैं राजीव कॉलोनी पुल के नीचे है, जहां मनोज वधवा अपना चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी स्मार्ट सिटी बनाया गया हैं, बड़ी संख्या में लोग सुन रहे हैं। उस स्मार्ट सिटी के तहत बनाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे आए थे, और 600 करोड़ रुपए नगर निगम के माध्यम से ग्रांट के रूप में, नगर निगम की सेल्फ इनकम के रूप में, भाई तो दे नहीं रहा भाई, आप तो बाइट ले लो, इन्हें बाइट कर लें। हाँ जी, बाइट कर लें। सो हमारे साथ जुड़े हैं मनोज वधवा, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हाँ जी वधवा जी, प्रचार कर रहे चुनाव का, क्या चल रहा है? कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है? चुनाव प्रचार ने अपनी गति पकड़ ली है, और बहुत अच्छा रिस्पांस जिस तरह से लोगों का आ रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से हमारी मेयर ने और उसके पति ने मिलकर करनाल को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है, उससे लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। करनाल के विकास की तो बात नहीं हो पाई, करनाल का विकास तो नहीं हो पाया, लेकिन उन दोनों पति पत्नी का बहुत विकास हुआ। उन्होंने अपनी जेबें, अपने कोठड़े भरने का काम किया है। जितना बड़ा भ्रष्टाचार, जितना बड़ा घोटाला करनाल के अंदर नगर निगम के माध्यम से उन पति पत्नियों ने किया है, उससे आज करनाल की जनता पूरी तरह से खफा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को धनाढ्य सेठ की कैटेगरी में ला दिया, और करनाल की जनता जो आज विकास को तरस रही है, उनका पैसा आज भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। और करनाल की जनता ने यह मन बना लिया है कि इस प्रकार के भ्रष्ट लोगों को हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, और करनाल की जो जनता की अपनी सरकार है उसको बनाने का हम काम करेंगे, ताकि करनाल का विकास, जो करनाल की डेवलपमेंट है, पूरी ईमानदारी से हो। और पिछले 5 साल के अंदर हमने इस बात को प्रूव करके दिखाया कि जितना भी पैसा डेवलपमेंट के लिए आया था 2013 से लेकर 2018 के बीच, हमने सारा पैसा ईमानदारी से, पूरा ईमानदारी से वो पैसा हमने करनाल के विकास पे और लगाने का कार्य किया है। आज देखिए करनाल के अंदर जिस प्रकार से सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है, करनाल की जनता, करनाल के व्यापारी उससे बहुत ज्यादा परेशान है।
क्योंकि जब वो फ्लाईओवर बनेगा उसके बाद जो नीचे के दुकानदार हैं उनका जो रोजगार है वो छिनने वाला है, उनके रोजगार में कमी आएगी। जो उनकी दुकानों की वैल्यू आज 10-10 करोड़ रुपए है, मेरे हिसाब से वो उनकी संपत्ति की कीमत ही 2 करोड़ रुपए रह जाएगी। जरूरत नहीं है उस पुल की, लेकिन इन्होंने दोबारा से भ्रष्टाचार करना है, इसलिए इनको पैसे खाने के लिए साधन चाहिए, तो इन्होंने ये पुल का निर्माण करने का निर्णय लिया। क्योंकि इसमें लगभग 80% का तो भ्रष्टाचार होना है, पैसे तो 20% ही लगने हैं, जैसे इन्होंने पहले लगाए हैं। मतलब भाई अगर पुल नहीं बनेगा तो ट्रैफिक क्या है कंट्रोल की? शहर में लगातार अभी यातायात बढ़ रहा है, जाम का समस्या बनी रहती है। भैया ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात, उसके ऊपर ध्यान दें। लोगों के घर या लोगों के व्यापार को ना उजाड़ें, क्योंकि आप ये देखिए जितना ट्रैफिक वहां से गुजरता है, कोई जीटी रोड तो है नहीं कि वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, लेकिन अगर आप उस ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से ढंग से करें तो आप ट्रैफिक सुधर जाएगा। इन्होंने जिस तरह से हर 300 मीटर पे 200 मीटर पे रेड लाइट लगाने का काम किया है, उसकी क्या जरूरत है? आप बताओ ना। आधा किलोमीटर आप निर्मल कुटिया से लेके आप वहां तक पहुंचते हैं, अगर हॉस्पिटल चौक तक आधा किलोमीटर का एरिया पड़ता है, उस एरिया के अंदर 1, 2, 3, 4 लाइटें हैं, तो ट्रैफिक तो जाम होगा ही। हर 100 मिनट के बाद अगर एक्सीलेटर दबने की बजाय ब्रेक दबेगी तो जाम नहीं लगेगा तो क्या होगा? और इन्होंने व्यर्थ में इतने 150 करोड़ रुपए की लाइटें और कैमरे लगाए हैं। जो काम 10 करोड़ में होना था वो काम 150 करोड़ में हुआ। इन्होंने 32 गेट बनवाए हैं, 16 गेट 32 करोड़ रुपए में, जबकि जब हमारे पास कोटेशन आई थी 10 लाख रुपए पर गेट की आई थी। 1 करोड़ 60-70 लाख में जो काम होना था वो 32 करोड़ में हुआ। इस प्रकार से, और 55 करोड़ रुपए की तो सुनने में आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि ये टिकट खरीद के लेके आ रहे हैं। जो व्यक्ति इतने पैसे से टिकट खरीदेगा तो आप खुद बताइए वो करनाल का विकास करेगा या अपना विकास करेगा? कैसे बचेंगे जनाब? देखिए देखिए पैसा कितने दिन काम आएगा, शराब कितने दिन काम आएगी, 1 या 2 दिन। मैं तो फिर भी कहूंगा भाई अगर ऐसे गलत काम वो कर रहे हैं तो भाई पैसे उनके ले लेना, क्योंकि वो पैसे तो आपके हैं जो इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटे हैं। लेकिन वोट मत देना, क्योंकि ये लुटेरों की सरकार है। जो इस समय करनाल की सरकार बनी हुई है लुटेरों की सरकार है, और इन लुटेरों से आपने बचना है। आपने ये धन बल जन बल की लड़ाई है, क्योंकि वो तो धन कमा कमा के धन्ना सेठ बन गए हैं और हमने लोगों के बीच में जाके जनशक्ति को कमाया है। तो इसलिए ये धन बल और जन बल की लड़ाई है, ये भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदारी की लड़ाई है। तो मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को ये अपील करना चाहता हूं। देखिए समय चुनाव के लिए बहुत कम मिला है, हो सकता है कि मैं हर जगह ना पहुंच पाऊं, और मेरी आपने भावनाओं को समझिए। मैं आज जो लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, जो धनाढ्य सेठ हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, जो ये हमें प्रताड़ित किया जा रहा है उस प्रताड़ना के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, करनाल के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, और आपकी जो आम जनमानस की जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। कल मुख्यमंत्री लगता है कैसा रहने वाला है? समर्थन, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, और चुनाव ने कहीं ना कहीं अपनी गति पकड़ ली है, और लोगों ने ये मन भी मना लिया है कि सरकार हम बदलेंगे, जो लोकल सरकार है। और ये जो अगर वो अपने भाई अपने बेटे को मनोज को अगर मेयर के रूप में चुनते हैं तो निश्चित तौर पे मैं उनको ये आश्वस्त कर देता हूं, उनको पूरी तरह से वचन देता हूं कि ये उनकी खुद की सरकार होगी। वो मेरा हाथ पकड़ के भी आधी रात को भी मेरे से काम करवाएंगे। मतलब जी कल मुख्यमंत्री करनाल आ रहे हैं और कांग्रेस कई बड़े लीडर पार्टी छोड़कर उसमें बीजेपी में जा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उन बड़े नेताओं को नहीं संभाल पा रही, क्या कारण है? देखिए, जो मैं आपको क्या कहूं, जिसने अब क्या पता कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, इसके ऊपर मैं क्या टीका टिप्पणी करूं। हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है। 40-40 साल पुराने व्यक्ति, उनको जिस प्रकार से कांग्रेस ने मान सम्मान देने का काम किया है, उसके बावजूद भी वो अपने स्वार्थवश अगर पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, अगर उन्होंने आज उनको पार्टी के अंदर खामियां नजर आ रही हैं,
तो फिर ये उनकी सोच हो सकती है। मेरे बड़े आदरणीय हैं, मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो पता नहीं क्या मजबूरियां रही होंगी उनकी, वरना कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता। तो पता नहीं क्या स्वार्थ है। करनाल वासियों क्या अपील करूंगा? करनाल वासियों से यही अपील करूंगा, हो सकता है कि मैं करनाल की सभी कॉलोनियों में ना पहुंच पाऊं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मेरी आपसे निवेदन है कि आप इस लुटेरी को, सरकार को बदलने का काम करें, इस भ्रष्टाचारियों को सत्ता से बाहर फेंकने का काम करें, क्योंकि इसी में ही आपका हित है, इसी में ही आपके करनाल का हित है, ताकि आपके बीच में ईमानदार व्यक्ति, काम करने वाला आए, ईमानदारी से काम करें। करनाल को हम एक विश्व स्तरीय शहर बनाने में अपनी भूमिका अदा करें, अपना योगदान दें। यही आप सभी से मेरी अपील। तो ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप पुल के नीचे राजीव कॉलोनी से, जहां बड़ी संख्या में लोग मनोज वधवा सुनने पर, मनोज वधवा यहाँ अपना चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। उन्होंने करनाल के लोगों से अपील किया है कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट पाकर कामयाब करें, हम आपके घर घर जाके आपके काम करेंगे। तो बने रहे करनाल फास्ट न्यूज़ के साथ।